हेलो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक आपका लिक्विडिटी ट्रैप, ये इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो आईएमएफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, उसने कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो टुवर्ड्स लिक्विडिटी ट्रैप जा रही है। उसके कारण ये पॉइंट न्यूज़ में आया। लिक्विडिटी ट्रैप कोई भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है इकोनॉमिक सिचुएशन में, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और सेविंग रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनफेक्टिव हो जाता है। इट लीड्स टू अ सिनेरियो जहाँ पे एडिशनल मनी सप्लाई दैट इज जनरेटेड इन द इकोनॉमी गेट्स चैनल टुवर्ड्स सेविंग रेदर देन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और सेविंग आपका बढ़ जाता है। मतलब इंटरेस्ट, जितना पैसा आ रहा है वो ज़्यादा सेविंग की तरफ चला जाता है इंस्टेड ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट। तो इसी सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो अब बात है कि क्या इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गई है। तो देखते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स है। सेंट्रल बैंक्स के पास जो इंटरेस्ट रेट है इतने कम है कि उनके पास रूम नहीं है टू फर्दर कट इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो अभी भी बहुत कम है। कोविड-19 के पैंडमिक के कारण जो पूरा इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल इकोनॉमी पे और जो पूरे नेटवर्क था प्रोडक्शन पे, तो उसके कारण जो डिमांड है अभी भी बहुत ज़्यादा स्लगिश है। तीसरा है कि थ्रेट ऑफ अ पोटेंशियल करेंसी वार। मतलब जो पॉलिटिकली देखें तो इंडिया, मतलब कि चाइना के साथ अगर आप देख लो तो चाइना और यूएस का जिस तरह से चल रहा है, तो एक करेंसी वार होने का चांस बढ़ता है। दोनों के बीच में ट्रेड वार, करेंसी वार चल रहा है, तो उसका भी जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के कारण लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। चौथा है कि इफ़ेक्ट्स रीचिंग द डेवलपिंग वर्ल्ड। मतलब कि चीज़ें तो ग्लोबल लेवल पे हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग जो वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके ऊपर भी होगा। रिसेंटली क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पेरू एंड चील हैव ऑलमोस्ट बॉट द बोरोइंग कॉस्ट टू जीरो ड्यू टू द क्रैशिंग इकोनॉमी। मतलब कि ये हाईलाइट करता है कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी ट्रैप होने वाला है, हो रहा है। अगर बात इंडिया की करें तो क्या इंडिया को इस बारे में चिंता करना चाहिए। तो इस पे है कि जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन जो है इन इंडिया कुड लेटर सी डिमांड स्लम्प अगेन टू ड्रैग इंडियाज इकोनॉमी डाउन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी रिस्क स्लिपिंग इनटू लिक्विडिटी ट्रैप इफ इन्फ्लेशन रेट्स फेल्स टू फॉल बिलो 6%। मतलब कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि स्पेशली आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन जो जिस तरह से डिमांड हमारा कम हुआ, तो अगर हमारे इन्फ्लेशन 6% से नीचे चला जाता है, मतलब कि अगर इफ़ इन्फ्लेशन फेल्स टू फॉल्स विद इन बिलो 6%, तब जाके एक रिस्क है कि हम लिक्विडिटी ट्रैप में जा सकते हैं। तो इस तरह से अभी इंडिया है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का। अगर रिमेडियल मेजर्स का बात करें कि क्या स्टेप्स लिया जा सकता है टू रिमेडिएट, तो पहला है कि ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड फिस्कल पुश। मतलब कि जो जिस तरह से ग्लोबली इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसके अनुसार हमें फिस्कल पॉलिसी अपना डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। मतलब कि फिस्कल अथॉरिटीज़ को कैन एक्टिवली सपोर्ट डिमांड थ्रू कैश ट्रांसफर टू सपोर्ट कंजम्पशन एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एंड कलेक्टिव ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा कि रिविजिटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक अरेंजमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रिमेडियल मेजर्स ये आपके हो सकते हैं। बस आपको इसमें पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, क्यों हो सकता है, और उसका रिमेडी क्या है। तो इस तरह से हमने समझ लिया लिक्विडिटी ट्रैप को। थैंक यू।